गुरुजी, आप इतने आधुनिक तरीके से मॉडर्नाइज वे में हमारे लोगों को समझाते हैं बातें, तो ये जो टेक्नोलॉजी और एआई का ज़माना है स्पेशली, जी जी जी, इन सब चीज़ों के बीच में एक स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व है? वास्तव में अनुजा जी, आज टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तो आध्यात्मिकता का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अच्छा। मेरा मानना है कि 5-7 वर्षों के भीतर ही ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मनुष्य अपनी मानसिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति का उपयोग करके जितने काम करता है वो सब व्यर्थ हो जाएगा। जितने काम मनुष्य अपनी बौद्धिक शक्ति का उपयोग करके करता है उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5-7 सालों में उससे कई गुना अधिक बेहतर काम करने लगेगा, कई गुना अधिक शक्तिशाली काम करने लगेगा। फिर आदमी क्या करेगा? फिर आदमी को अपने को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि का उपयोग जितना आज आप कर सकते हैं उससे कई गुना अधिक अच्छा उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगा है। जी बिल्कुल। और आने वाले 5-7 सालों में कई गुना अधिक बेहतर आपसे काम करने लगेगा। तब आपका बुद्धि का उपयोग करने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तब आपके सामने क्या विकल्प है? उस समय आपके सामने एक ही विकल्प है कि आप अभी बुद्धि की दुनिया में जीती हैं, इसके आगे एक बहुत बड़ा आयाम है, वह है बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड इमोशंस। जब आप विचारों के पार की अवस्था को उपलब्ध होते हैं, when you go beyond your mind, when you go beyond your emotions, तब आपको you enter into the body of consciousness। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी अद्भुत बात कही कि आपका एक अन्नमय कोश है, दूसरा आपका मनोमय कोश है। इस मनोमय कोश में आपकी बुद्धि है और आपका इमोशंस है। तो इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मन के आयाम पर, माइंड के आयाम पर काम कर रहा है। मनोमय कोश के आगे विज्ञानमय कोश है, द स्फीयर ऑफ कॉन्शियसनेस, द बॉडी ऑफ कॉन्शियसनेस, वो बोध काया है। जब आप मनोमय कोश में जीते हैं, आजकल सारा मनुष्य मनोमय कोश में जी रहा है, यानी मेंटल बॉडी है आप। जब आप आध्यात्मिक साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान का अभ्यास और गहरा होता है, जिसकी मैंने चर्चा की, भगवान शिव की 112 ध्यान की विधियां, उनमें से किसी एक विधि का उपयोग करते हैं, तब आप मनोमय कोश से आगे विज्ञानमय कोश में प्रवेश करते हैं। और जब विज्ञानमय कोश में प्रवेश करते हैं तब आप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को, चेतना को उपलब्ध होते हैं। ये शुद्धतम चेतना की अवस्था वो अवस्था है जिसको कोई मशीन या कोई यंत्र या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपलब्ध नहीं हो सकता है। और ये आध्यात्मिकता से ही संभव है, ध्यान से ही संभव है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। When monkey became man, जब बंदर से हमारा विकास हुआ और बंदर जब 2 पैर पे खड़ा हो गया तब आदमी हो गया। और जब तक बंदर था तब तक हम पशु थे, लेकिन जब बंदर खड़ा हो गया हम मनुष्य हो गए, तो एक नया डायमेंशन हमारे जीवन में शुरू होता है। उस डायमेंशन को हम कहते हैं माइंड, मन आ गया। अब तक जब तक हम जानवर थे तब तक मन नहीं था, माइंड नहीं। और जब ये माइंड आया तो माइंड के साथ एक नया आयाम शुरू हुआ हमारे जीवन में, मन का आयाम। साइकोलॉजी स्टार्टेड बिकमिंग ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो ट्रू। मन का विज्ञान शुरू हुआ। और जब बंदर खड़ा हो गया तो उसके मस्तिष्क में रक्त की धारा, उसका पहुंचना क्षीण हो गया। जब 4 पैरों से चलता था तो मस्तिष्क में रक्त की धार ज्यादा तेज रहती थी। तो जब ये रक्त की धार कम पहुंचने लगी मस्तिष्क में, तो अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म तंतु विकसित हो गए और ये बौद्धिक शक्ति, उसकी बौद्धिक प्रतिभा उसकी पैदा हुई और साइकोलॉजी यानी मन का विभाग पैदा हुआ। और अभी तक हम उसी तल पर जीते रहे हैं। अब एक तीसरी संभावना है कि मन के आयाम से आगे बढ़े। वो आयाम कौन सा है? चेतना का, आत्मा का आयाम। बिल्कुल। जिसको हमने कहा विज्ञानमय कोश।
तो जब हम चेतना के आयाम में प्रवेश करते हैं, अब वक्त पूरी तरह तैयार है, परिपक्व हो गया है। जब आवश्यकता है कि मनुष्य साइकोलॉजिकल एनिमल ना रह जाए, वो चेतना और आत्मा के तल पर जीने लगे। अभी तक हम मन के तल पर जीते हैं। मन का अर्थ होता है बुद्धि और भावना। अब आध्यात्मिकता के माध्यम से हम बुद्धि और भावना से आगे चेतना के तल पर, आत्मा के तल पर जीने की दिशा में सक्रिय हो सकते हैं। और जब हम मनोमय कोश से ध्यान का उपयोग करके विज्ञानमय कोश में प्रवेश करते हैं, तो विज्ञानमय कोश जब पूरी तरह होश से भर जाता है, तब हमें अगला आयाम उपलब्ध होता है आनंदमय कोश का। वो स्वतः उपलब्ध हो जाता है। और जब आनंदमय कोश हमें उपलब्ध हो जाता है, जब हम परम आनंद की अवस्था में रहने लगते हैं, तब उसके बाद हमें आत्मा के तल पर प्रवेश होने की स्थिति उपलब्ध होती है। तब हम आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। अब वो समय आ गया है जब हमें आध्यात्मिकता पर बहुत जोर देने की ज़रूरत है, ताकि हम मनोमय कोश से और आगे विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और अंततः अपनी आत्मा के अनुभव को उपलब्ध हो सके। वह अनुभव जो महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट जैसे लोगों को उपलब्ध हुआ। बिल्कुल। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम और अधिक विकसित कर लेते हैं, तो हमारे पास खूब समय उपलब्ध होगा। हम आध्यात्मिकता का अधिक से अधिक उपयोग करके, भगवान शिव के 112 ध्यान की विधियों का अधिक से अधिक उपयोग करके, हम एक नया आयाम, आत्मा के तल का आयाम निर्मित करेंगे। एक समय वो था जब मंकी बिकेम मैन, हम मानसिक तल पर जीने लगे। अब वक्त आ गया है एआई का हम सदुपयोग करें। अब हम आत्मा के तल पर पहुंच सकते हैं। और अब तक गिने चुने 10-5 लोग आत्मा के तल पर जीने वाले लोग थे, या हम कह सकते हैं 100-200 लोग अब तक के इतिहास में हुए होंगे जो आत्मा के तल पर जीते रहे। लेकिन उन्होंने एक रास्ता निर्मित कर दिया है, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट ने, कि अब हम बड़े पैमाने पर हजारों, लाखों, करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं, बड़ी सरलता से उपलब्ध हो सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें हमारे लिए सहयोगी बन सकती है और एक नया मनुष्य पृथ्वी पर पैदा करने का माध्यम बन सकते हैं। इसलिए मैं हृदय से एआई का स्वागत करता हूँ। क्या बात है। इसीलिए एआई पे आजकल सब निर्भर है। इनफैक्ट एआई को इनपुट और कमांड देने के लिए भी तो ह्यूमन को अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है कि हम करेक्ट इनपुट दें ताकि करेक्ट रिजल्ट आए। दैट इज वन पॉइंट एंड आई टेल यू कि एआई बुद्धि से संबंधित सारे काम कर सकता है, लेकिन जो चेतना और आत्मा के तल का काम है वो नहीं कर सकते हैं। वो आपकी ही संभावना है और उस संभावना को साकार किया जाए, इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से सारी मनुष्यता से अपील करता हूँ, उसका आह्वान करता हूँ।